नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो सिलेबस नंबर 3 है, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत का भौतिक भूगोल, इसमें हम ये वाला वीडियो है, इसमें हम देखेंगे मरुस्थल, वन और खनिज संसाधन, इनके बारे में हम इसमें देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। शुष्क मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। थार मरुस्थल कहाँ पे है? तो जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं के नाम से भी जाना जाता है थार मरुस्थल को। यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे है। जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 83 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर के यहाँ पे घनत्व है। वन के बारे में देख ले। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। जल की उपलब्धि के आधार पर इन वनों को आर्द्र एवं पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती यानी कि पतझड़ी वन भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दूसरा सर्वाधिक विस्तार वाला वन है। आर्द्र वन। सागौन तथा साल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती शुष्क एवं आर्द्र दोनों वन के महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। सिनकोना उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। इसको जंगल की आग कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पलाश का फूल है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। भारत में महोगनी मुख्यतः उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण खेजड़ी है। खेजड़ी वन जो वृक्ष होता है, खेजड़ी वृक्ष को मरुस्थल का राजा भी कहा जाता है। ये काफ़ी उपयोगी होता है। इसकी दवाई में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। उत्तराखंड में के चीड़ वनों के प्राप्त की होने वाली लीसा का महत्वपूर्ण गैर प्रकाष्ठ वन उपज है। लीसा से बिरोजा तथा तारपीन का तेल बनाया जाता है। बिरोजा और तारपीन का, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कागज़ उद्योग, साबुन उद्योग और पेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें अगला पॉइंट हमारा, भारत में सुंदरवन मैंग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव वनस्पति भोजपत्र वृक्ष हिमालय में मिलता है। फर्न में फूल नहीं आते हैं। फर्न जो होता है फर्न टाइप का, उसमें फूल नहीं आते हैं। इसमें अगला टॉपिक हमारा खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के बारे में देख लेते हैं। भारत में सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। धारवाड़ चट्टान जो है धारवाड़ वो है। चूने का पत्थर सीमेंट उद्योग का आधार है। बैलाडीला खांड छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में अवस्थित है। यह अपने लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार तांबे के भंडार की दृष्टि से प्रथम 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो इसमें राजस्थान आता है। राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। इनका कितने टन का भंडार ये भी दिया है। इंडियन मिनरल बुक 2018 के अनुसार 17-18 में तांबे उत्पादन की दृष्टि से एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑक्साइड जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में टिन का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है तो कौन सा? छत्तीसगढ़ है। सांवर झील के पश्चिमी भाग के निकट मकराना है, जहाँ से सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर प्राप्त किया जाता है। मकराना संगमरमर से ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का निर्माण किया गया है।
मकराना संगमरमर से। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का कोयला होता है। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में कोयले की प्राप्त कौन सी है, कहाँ से होती है, तो सिंगरौली सोनभद्र जिला पड़ता है उसमें, वहाँ से। नवग्राम तेल क्षेत्र कहाँ पे, तो नवग्राम गुजरात में पड़ता है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार देश में कुल 23 तेल शोधनशाला हैं, कारखाने, इनकी रिफाइनरी। नून माटी तेल शोधनशाला कहाँ पे है, तो असम राज्य में अवस्थित है। कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। अपतटीय क्षेत्र जो समुद्र तट के किनारे होता है उसको बोलते हैं, उथला जल जहाँ रहता है। भारत में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। झारखंड राज्य में स्थित कोडरमा अभ्रक उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। कोडरमा को माइका सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। मौलिक चट्टान बलुआ पत्थर से रूपांतरित क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के 3 जिलों ललितपुर, महोबा, बांदा में ग्रेनाइट प्राप्त किया जाता है। ग्रेनाइट सिलेट का निर्माण ललितपुर में प्रचुरता से किया जाता है। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम ललितपुर जनपद में पाया जाता है। यूरेनियम ललितपुर जनपद में। भारत में थोरियम निक्षेप का व्यापक भंडार है। अगला, जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में अवस्थित है। वर्तमान में कहाँ है, तो सिंहभूमि जिले में। जादूगोड़ा यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में अभ्रक संसाधन सर्वाधिक हैं। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से किया जाता है। लुनेज पेट्रोल उत्पादन क्षेत्र गुजरात में पड़ता है। लुनेज। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं माकूम में खोदा गया। हाइड्रोजन विजन 2025 पेट्रोलियम उत्पाद के भंडार से संबंधित है। डिगबोई भारत का सबसे पुरानी तेल शोधनशाला है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड करती है। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के बृहद भंडार पाए जाते हैं। भारत में लौह अयस्क धारवाड़ की शैलों से पाया जाता है। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न शैल तंत्र धारवाड़ तंत्र है। कुद्रेमुख लौह का क्षेत्र है, लौह का उत्पादन का। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। भारत के राजस्थान राज्य में चांदी का उत्पादन होता है। राजस्थान में 1 अप्रैल 2019 तक की स्थिति के अनुसार कोयले के कुल भंडारण वाले 3 राज्य कौन से हैं, तो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। वर्ष 2018 से 19 में कोयले के उत्पादन वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड हैं। रायपुर में हीरा युक्त किम्बरलाइट बृहद भंडार पाए जाते हैं। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का लगभग कितना प्रतिशत, 80% योगदान है छोटा नागपुर का। नामचिक कामफुक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। विश्रामपुर कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल के इडुक्की जिले उड़ान अर्बन गैस टरबाइन पावर स्टेशन महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। गैस आधारित शक्ति परियोजना है। NTPC फरक्का ताप विद्युत केंद्र पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित नवेली ताप विद्युत संयंत्र लिग्नाइट कोयले का आधारित दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रथम संयंत्र है। रामागुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन
तत्कालीन आंध्र प्रदेश वर्तमान तेलंगाना, और जो वर्तमान में तेलंगाना हो गया है, में अवस्थित है। ओबरा ताप संयंत्र, विद्युत संयंत्र कहाँ पे? तो 1978 में, 1968 में रूस के सहयोग से प्राप्त हुआ है, जो वर्ष 1971 में तैयार हुआ बनके। रेणुकूट स्थित हिंडाल्को एल्युमिनियम संयंत्र को विद्युत की आपूर्ति रेहंद परियोजना से होती है। कैगा, कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापना की गई है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कालपोंग नदी पर स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिवसंद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। सुहेल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुहेल नदी पर स्थित है। ऊर्जा के साधन के रूप में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा व्यावसायिक स्रोत हैं। ये सारे व्यावसायिक स्रोत। थैंक यू। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ये शायद तीसरा या चौथा वीडियो होगा इसका, ज्योग्राफी का। अगला जल्दी वीडियो आएगा। धन्यवाद।